11 अप्रैल को इतिहास का पेपर देने वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मॉडल पेपर बताने जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया टाइम निकालकर इस मॉडल पेपर को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मतलब परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका आंसर आप खुद ही ढूंढिएगा, इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलीवीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? REM व्हीलर, एस आर राव, कंगीगम, बीबी लाल? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके राज कवि थे? हरिशन किसके राजपति थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के? तो आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कौटिल्य या फिर मयूर? क्वेश्चन नंबर 5, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कि निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन या फिर बिंदुसार? क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था? इटली का, फ्रांस का, मोरक्को का या फिर इंग्लैंड का? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। और अगर आपकी इसकी मतलब इस प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी आपको PDF। क्वेश्चन नंबर 6, शेख फरुद्दीनगंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अजोधन में? क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1236 में, 1336 में, 1256 में या फिर 1356 में? तो इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? श्रमिक के लिए, मकान मालिक के लिए, किसान के लिए, फिर सरकारी कर्मचारी के लिए? क्वेश्चन नंबर 10, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? लॉर्ड वेलेजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड क्लाइव ने? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 11, 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? सती प्रथा पर रोक के लिए, रेलवे की शुरुआत के लिए, राजधानी परिवर्तन के लिए या फिर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण के लिए? तो 1853 का जो साल है उस किसके लिए जाना जाता है, इसका भी आपको आंसर कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, देशबंधु चित्तरंजन दास ने या फिर गोपाल दास कृष्ण गोखले ने? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो किस नदी के पास था? इसका आपको राइट आंसर भरना है। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंदोबस्त लागू किया था, मतलब कौन सा किया था? ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मई 1857 की दोपहर के बाद छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको और कृपया करके इससे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब खाली स्थान में आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नव गौतिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? टर्मिनस है, जो इसका मतलब थोड़ा और इसका पूरा नाम बताना है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया था? 1929 के आसपास, आपको पता होगा कौन सा। क्वेश्चन नंबर 6, शुरुआत में मुंबई टापुओं का इलाका था। यहाँ पर जो भी आएगा आपको भरना है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। अब अति लघुत्मक प्रश्न है, इसका भी आपको आंसर देना है। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश, ये दोनों एक ही होते, नियुक्त किया था? किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा है? क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, जोतादार किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9,
अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12, सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आपको आंसर देना है। अब लघुतरात्मक प्रश्न है, आप मतलब 2-2 नंबर के शायद, ये तो इनका शब्द सीमा 50 शब्द, मतलब 50 शब्द से ज़्यादा नहीं करना आपको, मिनिमम 50 बस काफ़ी है, इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 5, देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ बताइए। मतलब देवनाम प्रियदर्शी, आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? 7, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? 8, किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। 9, अमर नायक के 2 कोई अधिकार बताइए। 10, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? 11, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 12, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने व किस रियासत के बारे में कहा था? 13, आपके अनुसार चिल्के के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 14, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? क्वेश्चन नंबर 15, किताब उल हिंद की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तरीय प्रश्न है, इसमें शब्द सीमा लगभग 100 शब्द, लगभग मतलब 10-11 लाइन होनी चाहिए आपकी कॉपी के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो इन दोनों में से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 18, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताइए। जो मगध है ना, आपको पता ही होगा वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, इसका कारण आपको लिखना है। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है कि अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब ऐतिहासिक मतलब किन किन के बारे में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सभी ऐतिहासिक मतलब जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, महानवमी डिब्बा की विशेषताएं बताइए। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप अच्छे से जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं हो तो। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है कि आपके विचार से औपनिवेशिक शहर के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखाई दिए, ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये देखिए निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें लगभग 250 शब्द सीमा होनी चाहिए, लगभग मतलब 2 पेज के आसपास, तो मतलब लगभग 25 लाइन तो होनी चाहिए आपके पास। सॉरी, 2 पेज के लाते 25 लाइन आपके होनी चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिएगा। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है कि आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन शिक्षा प्रदान की, तो इसका भी आंसर आप देना, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से देखिए और अच्छे से मतलब इनको कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें से आपको कौन सा याद है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया था। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। अब आप मानचित्र को तो मतलब पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आपके पास चाहे कोई सी भी पासबुक हो, मतलब एक्सीलेंट हो, संजीव हो, कोई सी भी, उसमें पीछे मॉडल पेपर दे रखे आप उनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। अगर आपने कर रखी है लेकिन एक बार और कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मतलब वेरी इम्पोर्टेंट है कुछ स्थल जो आपको मानचित्र में पढ़ना है। काशी, राखी गढ़ी, दांडी, कलकत्ता, तो ये कुछ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में मानचित्र मतलब इंद्रप्रस्थ, बनावली, साबरमती, बम्बई, ये कुछ क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। शुभकामनाएं, आपको अच्छे नंबर मिले ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद।